पिछला वीडियो में हमने एक ट्रिकी LRDI क्वेश्चन को लाइटनिंग फास्ट तरीके से सॉल्व किया था। तो मैं आ गया हूँ और एक सवाल के संग जो कि बहुत आसान है। यह सवाल देख के आपको ऐसा लगेगा कि यह क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ सकता है, पर हाँ, कैट के एग्ज़ाम में यह पूछा गया है। यह है कैट 2024 एग्ज़ाम का एक सवाल। कॉपी पेन लीजिए और रेडी हो जाइए, क्योंकि इस टाइप का सवाल आपके लिए एक बोनस सवाल हो सकता है। मैं हूं आकाश और यह वह जगह है जहां पे आपको हर लेवल के सवाल को स्मार्ट, लॉजिक और लाइटनिंग फास्ट तरीके से सॉल्व करने का टेक्निक बताया जाता है। ओके, तो जैसा कि मैं हर सवाल में कहता हूँ कि पहले आप वीडियो को पॉज करो, हाफ एन आवर ट्राई करो और उसके बाद आके ये वीडियो का सॉल्यूशन देखो, जिससे आपको समझने में और भी आसानी होगी। तो बिना किसी देरी के संग स्टार्ट करते हैं। सवाल में देखिए कहा गया है, द टेबल गिवन बिलो शोन द अमाउंट इन ग्राम of carbohydrate, protein, fat and all the other nutrition per 100 gram of nutrient in 7 food grain. The first column show the food grain category and the second column its code name. The table have some missing value. Okay, मतलब ये हम लोग को 7 फूड ग्रेन दिया गया है और उसके कुछ वैल्यू दिया गया, कुछ वैल्यू मिसिंग है। मिसिंग वैल्यू हम लोग को निकालना है और सारे पर 100 ग्राम के हिसाब से दिए, मतलब सबका टोटल हमेशा होगा 100 ग्राम्स। ओके, सबका टोटल 100 ग्राम्स ही होगा। ओके, तो अब हम लोग को ये पॉइंट्स दिया गया, हम लोग एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं और उसको मार्क करते जाते हैं नेक्स्ट पेज में। Both the pseudo-cereal has higher amount of carbohydrate and higher amount of protein than any other meal. ओके, दोनों सूडो ग्रेन का हायर अमाउंट है, मतलब हम लोग का कार्बोहाइड्रेट का ये हायर दिया गया है मिल्क से। मिल्क का भी हम लोग को हाईएस्ट पता है 62। तो मतलब ये दोनों 62 से तो मिनिमम बड़े होंगे ही, तो मतलब ये 62 से ग्रेटर होंगे ही, तो इसको मार्क कर दें। और हम लोग का प्रोटीन का मिल्ट और प्रोटीन का दिया गया है 10 दिया गया है, और ये दोनों वैल्यू अभी हम लोग को पता नहीं है, तो मतलब ये मिनिमम 10 से तो ज़्यादा होगा ही, इतना कंफर्म है। ओके, पहला पॉइंट हम लोग पढ़ चुके हैं। अब दूसरे पॉइंट में देखो क्या दी, बोथ दिस सीरियल हैड हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट देन सूडो सीरियल। ओके, सीरियल का भी हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है देन सूडो सीरियल। सूडो सीरियल का हाईएस्ट अभी हम लोग को पता है कि 66 है, तो मतलब ये 66 से तो एटलीस्ट ज़्यादा होगा ही। ओके, ये मार्क कर दिए। अब पॉइंट नंबर 3 में हम लोग को क्या कहा गया, पॉइंट नंबर 1 यूज़ हो गया, पॉइंट नंबर 2 यूज़ हो गया। All the missing value of carbohydrate for all the food grain is non-zero multiple of 5. ओके, सारा जो जो मिसिंग वैल्यू है ये नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसको हम लोग लिख देते हैं 5A और ये 5B और ये 5C और इसे लिख देते हैं 5D। सारा मिसिंग वैल्यू 5 की मल्टीपल है, तो 5A 5B A B C D ये सब वेरिएबल है। ओके, तो अब हम लोग को नेक्स्ट पॉइंट में पॉइंट नंबर 3 भी यूज हो गया। पॉइंट नंबर 4 में दिया, ऑल द मिसिंग वैल्यू ऑफ प्रोटीन, फैट एंड अदर न्यूट्रिशन अमाउंट इन ग्राम्स फॉर ऑल द फूड ग्रेन आर नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4। ओके, अब जितना ही मिसिंग वैल्यू है सब नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4 है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। 4E 4F 4G 4H 4I 4J 4K 4L 4M और 4N। ओके, इसको भी मार्क कर लिया। पॉइंट नंबर 4 भी हम लोग का यूज हो गया है। पॉइंट नंबर 5, P1 कंटेन डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन M3। ओके, इसको भी मार्क करते हैं। P1 डबल अमाउंट ऑफ प्रोटीन देन M3, मतलब ये मतलब ये इससे डबल है, तो इसको हम लोग एक बार यहाँ पे लिखते हैं। मतलब 4I इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4H, मतलब I इज इक्वल्स टू 2H होगा। ओके,
अब हम लोग इसको सारा पॉइंट को हम लोग मार्क कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं इसको आगे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग P1 के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यू दिया गया तो P1 को सॉल्व करते हैं। टोटल हम लोग का है 100 और ये दिया गया है 60, ये 66 दिया गया है और ये 10 दिया गया। 66 + 10 76, मतलब ये दोनों का एडिशन होके होना चाहिए 24। और जैसा कि दिया गया P1 10 से ज़्यादा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ, और 4 का मल्टीपल भी है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ P1 और प्रोटीन का क्या हो जाएगा, P1 और प्रोटीन वाला कॉलम का मिनिमम वैल्यू 12 हो जाएगा। तो उस हिसाब से होना चाहिए M3 का प्रोटीन वाला होना चाहिए 6, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि M3 का तो ये 4 का मल्टीपल है, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ ये हो सकता है 8। तो अगर ये 8 हुआ तो ये 16 होगा। अगर इसको हम लोग 8 लिए तो उस हिसाब से P1 का प्रोटीन वाला 16 होना चाहिए, फिर फैट वाला हो जाएगा 8, जो ये एक पॉसिबिलिटी है। ओके, और अगर हम लोग इसको 8 से ज़्यादा ले, अगर हम लोग इसको ले 12 तो उस हिसाब से ये 24 हो रहा है और 4 के इक्वल टू 0 हो जा रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम लोग को सारा दिया गया है कि नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 4 है। तो मतलब इसका एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है 8, 16 और ये 8 होना। 4k इज इक्वल टू 8, 4i इज इक्वल टू 16 और 4h इज इक्वल टू 8। तो हम लोग इसको नेक्स्ट पेज नेक्स्ट स्लाइड में इसमें मार्क कर लेते जो जो कंफर्म होंगे। अच्छा, ये 8 कंफर्म हो गया, ये 16 कंफर्म हो गया। 16 को सही से लिखता हूँ और ये 8 कंफर्म हो गया। तो हम लोग का M3 का ये भी निकल जाएगा सारा। ये 12 + 8 20 + 56 76, तो मतलब ये बचा 24 होगा। ये भी मार्क हो गया M3 का। तो M3 हम लोग का सॉल्व हो चुका है, तो M3 को हम लोग कर देते हैं कट। P1 भी सॉल्व हो गया पूरा, P1 को भी कर दे हैं। तो हम लोग अब सॉल्व करते हैं P2 के लिए। P2 का दिया गया हुआ है 5D + 14 + 4L + 8 इज इक्वल टू 100 होना चाहिए। तो इसको हम लोग नेक्स्ट पेज में लिखते हैं 5D + 4L + 14 + 8 दिया था ना, 14 + 8, ओके, + 14 + 8 इज इक्वल टू 100। और फिर आ जाएगा 5D + 4L इज इक्वल टू 14 + 8 कितना होता है 22। तो 100 में से 22 गया तो बचा 78 होना चाहिए। और 5D इज ग्रेटर देन 62 दिया गया है, तो और 5 का मल्टीपल भी है। ओके, तो हम लोग अगर 5D को ले 65 तो फिर जाके हम लोग का ये होना चाहिए 65, तो फिर जाके ये होना चाहिए 13, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर इसको हम लोग ले 70 तो ये होना चाहिए 8, तो ये पॉसिबल है 78। और फिर अगर हम लोग इसको ले 75 तो ये होना चाहिए 3, जो कि पॉसिबिलिटी है नहीं। तो और अगर क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है, ये भी 4 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग ले इसको 80 तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि हम लोग का दोनों का सम आना चाहिए 78। तो हम लोग का एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है 70 + 8। तो मतलब हम लोग का P2 का आंसर हो गया 70 और 8, तो P2 का ये हो गया 70 और ये हो गया 8। तो हम लोग का P2 भी सॉल्व हो गया। तो P2 को भी कर देते हैं हम लोग कट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं M2 के लिए। M2 में बोला गया है कि हम लोग को एक चीज़ और पता है कि हम लोग का जो भी प्रोटीन ये मिल्क का सूडो प्रोटीन से हमेशा कम है, तो मतलब ये 4G इज लेस देन 14। 4G इज लेस देन 14, ये चीज़ हम लोग को पता है। ओके, तो हम लोग ये M2 के लिए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब 5C + 4G + 7 + 16, 5C + 4G
प्लस 11 प्लस 16 इज इक्वल टू 100। यही था 5c प्लस 4g प्लस 7 प्लस 16। ये 11 नहीं है, ये 7 होगा यहाँ पे। इसके जगह में 11 की जगह में 7 प्लस 1600। ओके, तो मतलब 5c प्लस 4g इज इक्वल टू कितना आ जाए, 16 प्लस 7 23। तो 100 में 23 गया तो बचा हम लोग का 77। और हम लोग का ये दिया गया है लेस देन 14। तो हम लोग का इसका वैल्यू हो सकता है 12 हो सकता है पॉसिबिलिटी में। अगर ये 12 हुआ तो ये होना चाहिए आपका 65। तो ये चीज़ एक पॉसिबिलिटी बन रहा है। और एक चीज़ हम लोग को मेंशन दिया गया था कि ये M2 का कार्बोहाइड्रेट का जितना भी वैल्यू है P1 P2 से कम होगा। P1 P2 का हम लोग पता है ये 66 है, तो मतलब ये 66 से तो मिनिमम कम ही होगा, 66 से छोटा होगा। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये 65 66 से भी छोटा है, तो ये पॉसिबिलिटी पॉसिबल है। इज इक्वल टू 77 भी आ रहा है, तो ये है। और अगर हम लोग इसको ले 12 के अलावा और क्या ले सकते हैं, इसका पॉसिबिलिटी 8 बन रहा है क्योंकि 14 से कम है। अगर इसको हम लोग 8 ले तो हम लोग का ये आ जा रहा है 69, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी नहीं होगा। और अगर हम लोग इसको 4 ले तो भी पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि ये आ जा रहा है फिर 73, जो कि 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं। तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है 65 और 12। ओके, हम लोग इसको भी मार्क कर देते हैं। M2 के लिए 65 और 12 हो जा रहा है। M2 के लिए हम लोग इसमें मार्क करते हैं 65 और ये 12। ओके, अब करते हैं M1 के लिए सॉल्व। M1 में दिया गया है 62 प्लस 10 प्लस 4s प्लस 4m। ओके, तो इसके लिए हम लोग को और कुछ नहीं दिया गया है, तो इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। अब हम लोग करते हैं C2 के लिए सॉल्व। C2 में दिया गया है 5b प्लस 4f प्लस 3 प्लस 10। 5b प्लस 4f प्लस 3 प्लस 10 प्लस 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 100। ओके, और बोला गया हम लोग को 5b इज ग्रेटर देन 66। 5b इज ग्रेटर देन 66। अब अगर हम लोग उसको सॉल्व करें तो हम लोग का आ रहा है 5b प्लस 4f इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3 13। तो ये होना चाहिए 87, और ये है हम लोग का 66 से बड़ा। तो हम लोग का इसका पॉसिबिलिटी पहला बन रहा है 70। अगर हम लोग इसको 70 ले तो ये होना चाहिए 17, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये 4 का मल्टीपल नहीं है। अगर हम लोग इसको ले 75 तो हम लोग का ये बन रहा है 12, जो कि पॉसिबल है। अगर हम लोग इसको ले 80 तो ये बन रहा है 7, पॉसिबल नहीं है। अगर हम लोग 85 ले तो ये बन रहा है 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद तो हम लोग ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके बाद ये टोटल हम लोग को चाहिए 87। तो हम लोग एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है 75 और 12 इज इक्वल टू 87। तो हम लोग इसको भी मार्क कर देते हैं। C2 के लिए भी सॉल्व हो गया। C2 के लिए इसमें मार्क कर देते हैं 75 और ये कितना आया था 12। अब हम लोग करते हैं C1 के लिए सॉल्व। C1 में दिया गया है 5a प्लस 4e प्लस 0 प्लस 12। ओके, 5a प्लस 4e प्लस 0 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 100। तो 5a
प्लस 4e यही दिया गया और 5a 66 से बड़ा है। ओके, ये 66 से बड़ा है इज इक्वल्स टू हम लोग का आ रहा है 88। तो हम लोग का ये 66 से तो इसका पहला पॉसिबिलिटी बन रहा है 70 प्लस 18 नॉट पॉसिबल, नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 75 ले, 75 प्लस 13 नॉट पॉसिबल। 80 ले तो 80 प्लस 8 पॉसिबल है 88। और अगर 85 ले तो प्लस 3 नॉट पॉसिबल, और इसके बाद तो कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकता है क्योंकि टोटल 88 चाहिए, तो एक ही पॉसिबिलिटी बन रहा है 80 प्लस 8। तो इसका भी हम लोग का सॉल्व हो चुका है, इसको भी मार्क कर लेते हैं 80 और 8। अब बचा खाली M1 के लिए। M1 के लिए हम लोग को दिया गया है 62 प्लस 10, ये दोनों मिलके बन रहा है 72। तो 72 बचा, मतलब ये दोनों मिलके बनना चाहिए 28। तो फिर जाके इसके लिए और कुछ दिया नहीं गया, तो इसको निकालना पॉसिबल नहीं है। तो मतलब हम लोग का ये हो गया, समझ लो 28 माइनस ए। ये 20, अगर ये ए रहा तो ये 28 माइनस ए होगा। ओके, ये अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इसको सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो वैल्यू दिया होगा इसके बारे में। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, हाउ मेनी फूड ग्रेन हैज हायर अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन देन M1। M1 से किसका किसका ज़्यादा है। ओके, M1 का दिया गया है 62, 62 से कौन कौन ज़्यादा है, तो 80, 1 2 3 4 5, 5 का ज़्यादा है, तो हम लोग का होगा पहला क्वेश्चन का आंसर 5। अब दूसरे क्वेश्चन में दिया गया, हाउ मेनी प्रोटीन वर इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन, हाउ मेनी ग्राम ऑफ प्रोटीन वर इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन देन M2। M2 का प्रोटीन का हम लोग को बताना है। ओके, M2 का प्रोटीन का ये दिया गया है 12, तो इसका आंसर हो गया 12। अब बोला हाउ मेनी ग्राम ऑफ अदर न्यूट्रिशन वर इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन इन M3। M3 का अदर वाला बताना है हमें। ओके, M3 का अदर 24। ओके, तो इसका आंसर हो गया 24। ओके, अब आखिरी सवाल में दिया गया, व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ ग्राम ऑफ प्रोटीन इन 100 ग्राम ऑफ न्यूट्रिशन अमाउंट द फॉलोइंग ग्रेन। ओके, हम लोग को निकालना है मीडियन। तो मीडियन हम लोग किसका निकालना है ये जो प्रोटीन वाले का है इसका मीडियन निकालना है। प्रोटीन वाला कॉलम का मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने का तरीका तो आप लोग को पता ही होगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो और फिर जो बीच का वैल्यू होता है उसे हम लोग मीडियन कहते हैं। तो इसमें 2 बार 8, 2 बार 12, 1 बार 14, 2 बार 8, 1 बार 10, 2 बार 12, 2 बार 8, 1 बार 10, 2 बार 12, 1 बार 14, 1 बार 16। ओके, 2 बार 2 बार 8, 1 बार 10, 2 बार 12, और 1 बार 14 और 1 बार 16। तो मीडियन क्या हो जा रहा है, इधर से 3 वैल्यू, इधर से 3 वैल्यू, तो मतलब ये 12 फोर्थ वैल्यू मीडियन हो गया। तो आंसर हो गया 12 इसका। तो दोस्तों देखा आपने, हर बार कैट एग्ज़ाम में दिमाग का दही नहीं होता, कभी कभी क्वेश्चन खुद ही कहता है मैं आसान हूँ, बस एक बार ध्यान से देख लो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं अगला वीडियो एक न्यू एज के संग ला रहा हूँ। तब तक के लिए प्रैक्टिस स्मार्ट, स्टे शार्प।